बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज मैंने FIA इंक्वायरी के अंदर हिस्सा लिया और मैंने आपको कल भी बताया था कि जो FIA इंक्वायरी है ये ज़रूर करें, लेकिन इसमें साबित होगा इंशाअल्लाह कि कोई कानून पाकिस्तान का मैंने नहीं तोड़ा। जो सीक्रेसी एक्ट होता है पाकिस्तान का वो इसके अंदर बिल्कुल मेरे पे लागू नहीं होता, और वही मैंने बातें आज वहाँ जाके की। मैंने उनको समझाया कि जो साइफ़र होता है, साइफ़र एम्बेसडर जो भेजता है फ़ॉरेन ऑफिस में, वो जिस खुफिया कोड में आता है वो फ़ॉरेन ऑफिस में ही रह जाता है। जो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, आर्मी चीफ, DGISI और जो कैबिनेट के सेक्रेटरी के पास आता है, वो सिर्फ जिसको पैराफ्रेज कहते हैं, यानी उसका मफहूम आता है, या उसके अंदर सीक्रेट कोड नहीं होती जो हमारे पास आता है। सीक्रेट कोड सिर्फ फॉरेन ऑफिस के पास रह जाती है। तो पहली चीज़ तो ये है कि मैंने कोई सीक्रेट कोड, उसकी तो हमारे पास आई नहीं, तो उसका सवाल ही नहीं पैदा होता कि सीक्रेट कोड हम आम कर दें, यानी कानून तोड़ें। दूसरी चीज़ मैंने उनको ये समझाया कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कॉल कर सकता है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में सारे सर्विस चीफ्स होते हैं, आर्मी चीफ, एयरफोर्स, जॉइंट चीफ और नेवी के चीफ, ये सब बैठे होते हैं उसमें। और उसमें फिर हमारे फॉरेन ऑफिस भी होता है और हमारे जो सीनियर मेंबर्स होते हैं। ये फोरम होता है सबसे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी का, ये फैसला करता है। इसके सामने मैंने वो आके रख दिया साइफर, यानी उसका जो मफहूम था वो फैसला करता है कि अमेरिका को पाकिस्तान के मामलों में मुदाखलत करने के लिए हम प्रोटेस्ट करेंगे, डिमार्च देंगे। वो सबसे बड़ा फोरम फैसला करता है। तो जब उसने फैसला कर दिया डिमार्च देने का, तो ये भी आज किस चीज़ पे डिमार्च देना था, क्योंकि उन्होंने धमकी दी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, एम्बेसडर को उसने धमकी दी डोनाल्ड डूर के, अगर इसको हटाओगे नहीं तो पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात होंगी। ये था उसका। उसमें और भी जिस तरह चीज़ें मैं बता चुका हूँ कि इमरान खान खुद ही रूस चला गया था, ये कौन फीड कर रहा था, ये सबको पता है कि जिसके लिए ये पैगाम आया था वही फीड कर रहा था अमेरिकन को, कि इमरान अकेला अपने फैसला करके तो चला गया रूस, जिस तरह के बाकी कोई ना, मैंने किसी और फॉरेन ऑफिस और किसी से मुशावरत नहीं की थी। जो एम्बेसडर अरशद मजीद कहते रहे कि ये गलत है, क्योंकि सबको पता था, इस 1 महीने पहले से पूरा प्लान बना हुआ था वहाँ जाने का रूस का। अब मैं जिस मामले पे आना चाहता हूँ और जो असल ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है, ये बड़ा ज़रूरी है आपके लिए समझना, क्योंकि मेरा ईमान है अल्लाह अल हक है। जब मेरे ऊपर इन्होंने इतने ज़्यादा केसेस किए, मेरे ज़हन में भी नहीं आया इस मुल्क से बाहर जाने का। जिस तरह आपको पता है, यहाँ जैसे ही इक़्तिदार से उतरते हैं तो सीधी जाते हैं जिधर इनके पैसे पड़े होते हैं, जिधर इनके बड़े बड़े महल्लात होते हैं, जिधर चोरी का पैसा वहाँ भेजते हैं, ये सारे बाहर भाग जाते हैं। नवाज शरीफ, जरदारी, ये सब, और उनके नीचे वज़ीर भी बाहर भाग जाते हैं जिनको डर हो कि उन्होंने पैसा चोरी किया। लेकिन मैंने तब से कहा था कि मैं यहीं रह के सारे केस लड़ूंगा, और क्योंकि मेरा अल्लाह में पूरा ईमान है। इज्जत भी वो देने वाला है, ज़िल्लत भी उधर से ही आती है, और आती है इंसान के अमाल की वजह से। तो अगर मेरा ज़मीर कहता है कि मैंने कोई गलत नहीं किया, तो मेरा ये ईमान है कि वो ऊपर वाला मुझे ना कभी ज़लील होने देगा, ना कोई मुझे ज़लील कर सकेगा। और सच वो है, अल हक है, और वो सच सामने आना है। अब ये ज़रा सच सामने क्या है, मुझे चेयरमैन नैब ने, और जिसके ऊपर मैंने हरजाना किया हुआ है, उसने जो मेरे वारंट वाले, और जिस तरह मुझे कमांडोज ने मुझे वहाँ से उठाया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, सारी दुनिया में बताया गया जिस तरह मुजरमों की तरह, और डंडे मार के और मार धाड़ करके मुझे वहाँ से लेके गए, तो सारी दुनिया में बताया गया कि इमरान खान को करप्शन में उठाया गया।
याद रखें कि मुझे दुनिया जानती है क्रिकेट के ज़माने से, और क्रिकेट के ज़माने से जो दुनिया जानती है वो इमरान खान, जिसके ऊपर कभी लोगों के ऊपर मैच फिक्सिंग का आया, इमरान खान के ऊपर कभी किसी ने मैच फिक्सिंग नहीं कहा। और इमरान खान को क्रिकेट की दुनिया जानती है, जिसने 200 साल क्रिकेट की तारीख में न्यूट्रल अंपायर लेके आया, कि वो अगर जीतना चाहता था तो ईमानदारी से जीतना चाहता था, अपने अंपायर साथ मिला के नहीं मैच जीतना चाहता था। और ये इस तरह मुझे जानती थी, इसलिए इज्जत करते थे। अब आप ये देखें कि सारी दुनिया में गया कि इमरान खान करप्शन पे पकड़ा गया। अब दूसरी चीज़ ये देख लें कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा, अगर इन पाकिस्तानी कौम ने किसी को अपने पैसे से ट्रस्ट किया है, जिसको इत्मीनान है कि वो पैसे उनकी चोरी नहीं करेगा, वो इमरान खान है। जितना पैसा मुझे दिया गया है लोगों ने अस्पताल बनाने में, अस्पताल चलाने में, दूसरा अस्पताल, तीसरा अस्पताल जो अब इंशाल्लाह कराची में बन रहा है, और फिर नमल यूनिवर्सिटी, और फिर ये अल कादर यूनिवर्सिटी, ये सारा लोगों के पैसे पे, क्योंकि लोग इत्मीनान करते हैं। और ये सारी मैं बनाया उन लोगों के लिए, ना जो वो कैंसर का इलाज करवा सकते हैं और ना वो आला तालीम ले सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, और पैसे देते जा रहे हैं। तो उस आदमी को, और ख़ास तौर पे बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो मुझे सबसे ज़्यादा पैसा भेजते हैं, उनके सामने कहना कि ये चोरी के ऊपर पकड़ा गया है, सारी दुनिया में मेरी तौहीन की। मैंने इसलिए नैब चेयरमैन के ऊपर हर्जाना किया हुआ है, और अब जो मेरा केस है वो और मजबूत हुआ है। और वो मजबूत कैसे हुआ, ये ज़रा मैं अब आपको बताता हूँ कि अल्लाह की तरफ से वो अल्लाह है, उसका वादा है कि सच सामने आना है। 21 अप्रैल 2020, 21 अप्रैल 2020, आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले, सॉरी, आज से 3 साल पहले, आज से 3 साल पहले एग्जीक्यूटिव बोर्ड नैब की मीटिंग होती है, और उसके मिनट्स अब मेरे पास हैं। 342nd जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग थी, उसका मिनट्स मेरे सामने है। अब मिनट्स के अंदर क्या चीज आती है सामने, पहले तो बताऊं उस बोर्ड मीटिंग में बैठा कौन था। चेयरमैन नैब, डीजी ऑपरेशंस कौन था, जाहिर शाह इस वक्त डिप्टी चेयरमैन नैब है इस वक्त। प्रोसिक्यूटर जनरल बैठे हुए थे, वो अभी भी प्रोसिक्यूटर जनरल है, और एक और डीजी, एक और बैठे थे इरफान मंगी, और एक और हुसैन, उस वक्त के डिप्टी चेयरमैन बैठे हुए थे। ये हाई पावर्ड मीटिंग के अंदर क्या फैसला होता है, ये फैसला होता है कि जनाब मलिक रियाज की, और अली रियाज का वो केस था, जो उनका बेटा मलिक रियाज का, उसके ऊपर फैसला किया जाता है कि ये जो हम इंक्वायरी कर रहे हैं, और किस चीज़ पे इंक्वायरी कर रहे हैं, तब यही जो मलिक रियाज का जो डील हुई थी एनसीए के साथ, ये जो पैसा आया था, जो इन्होंने कहा कि मैंने, क्योंकि अल कादर उसने मलिक रियाज ने स्पॉन्सर की थी, इसलिए मैंने उसको फ़ायदा करवाया था। अब ये सोच लें कि 3 साल पहले नैब के अंदर ये इंक्वायरी शुरू हुई, और इनको पता था, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो डिप्टी चेयरमैन वहां बैठे हुए थे मीटिंग पे, प्रोसिक्यूटर बैठे हुए थे, इसका मतलब नैब चेयरमैन को पता था। और इसीलिए जब इन्होंने जोर लगाया, आफ्ताब सुल्तान जो पहले नैब के चेयरमैन थे, उन्होंने इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि ये इंक्वायरी होके बंद हो चुकी है। और ये इंक्वायरी थी, नैब डायरेक्टली इंग्लैंड के एनसीए से राब्ते में थे, और उन्होंने एनसीए ने जो उनके साथ जो सारी जो अंडरस्टैंडिंग हुई, वो ये मिनट्स के अंदर है। इस पे क्या चीज कही गई है ये भी समझें। इस मिनट्स पे ये लिखा जाता है कि ये अगर जो पैसा हमें सिर्फ एक चीज, बाकी तो कैश उन्होंने कहा आ जाएगा, जो एक चीज है
وہ ون ہائٹ پارک جو ملک ریاض یا علی ریاض نے خریدا تھا نواز شریف کے بیٹے حسن شریف سے 50 ملین پاؤنڈ کا، تقریباً 18 ارب روپیہ، 18 ارب روپے کی پراپرٹی خریدی ہے نواز شریف کے بیٹے سے. اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ وہ باہر اس لیے بھاگا، جب دونوں بیٹے باہر بھاگا کہ جی ہم تو پاکستان کے شہری نہیں ہیں، جب نیب نے ان سے یہ سوال پوچھا دونوں باہر بھاگ گئے. اور بھی جو ان کی پراپرٹیز ہیں کہتے جی ہم جواب دہ نہیں ہیں. اور یہ سن لیں کہ وہ صرف اس پہ یہ منٹس میں ہے کہ جب علی ریاض وہ پراپرٹی بیچے گا جو اس نے حسن شریف سے خریدی تھی، اس کے بعد اگر تو وہ پیسہ نہ آیا تو پھر نیب بھی ایکشن لے گی اور پھر این سی اے بھی انگلینڈ ایکشن لے گی. اگر وہ پراپرٹی بیچ دیتا ہے تو یہ انکوائری بند ہو گئی، انکوائری کلوز ہو گئی تھی. تو میں نیب چیئرمین سے اب سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کو اس چیز کا پتہ ہوگا، کیونکہ یہ چیز کوشش کی گئی، یہ جو چوروں کا ٹولہ اوپر بیٹھا ہوا ہے کہ کسی طرح عمران خان کو پکڑ لو، تو آفتاب سلطان تو نہیں مانا ہوگا اس چیز پہ، کیونکہ اس کو پتہ ہوگا کہ یہ سارا یہ فراڈ ہے، یہ یعنی یہ کیس میرے اوپر جو کر رہے ہیں اس کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے. اور یہ آپ سن لیں کہ مجھے اس چیز کا نہیں پتا تھا. اب اگر یہ کوئی سوچے گا کہ عمران خان نے یہ بند کروائی ہے، تو مجھے اگر پتا ہوتا تو میں جب نیب کی انکوائری کر رہا تھا میں تو تب ان کو بتاتا. مجھے تو آج یہ ملی ہے چیز. اگر یہ کہہ رہے ہیں نا کہ پرائم منسٹر نے بند کرائی ہے تو میں تو پہلے جا کے نیب جب انہوں نے 3 گھنٹے مجھے بٹھایا نیب میں، میرے سے اس کے اوپر انکوائری کی کہ جی آپ کو پتا تھا، آپ نے کچھ کیا ہے یا آپ نے وہ، یعنی خیراتی یونیورسٹی بنانے کے لیے میں نے اس کا فائدہ کروایا ہے ملک ریاض کا. اور یہ بھی پتا تھا جب یہ این سی اے سے بات کر رہی تھی نیب، تو ان کو پتا تھا کہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں پیسہ آنا ہے. ان کو یہ بھی پتا، کیونکہ ارینجمنٹ یہ تھی، تو ان کو تب بھی پتا تھا. یعنی جب آج سے 3 سال پہلے انکوائری تھی تو یہ نہیں تھا کہ ان کو نہیں پتا سپریم کورٹ میں پیسہ آنا ہے، یعنی گورنمنٹ آف پاکستان میں جو اب آپ کہہ رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیوں نہیں ہے گورنمنٹ، اگر اب تو پیسہ پاکستان آ گیا ہے، ہمارے سامنے تو یہ تھا کہ جناب اگر آپ نے یہ ان کی اگریمنٹ جو این سی اے کی اور ریاض فیملی کی اگریمنٹ تھی، اگر آپ نے اس کو نہ مانا تو پھر آپ کو کیس کرنا پڑے گا لندن میں کہ کیا یہ پیسہ جو رکا ہوا ہے 190 ملین پاؤنڈ یہ واقعی منی لانڈرنگ کا ہے. یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا. اس میں 5-6 سال لگنے تھے. تو اب تو پیسہ آ چکا ہے پاکستان میں. تو میں گورنمنٹ سے پوچھتا ہوں کیا چیز آپ کو روک رہی ہے؟ آپ کیس کر دیں، جا کے کہیں کہ جی اب تو پاکستان، آپ کہیں جی ہم جا کے ثابت کریں گے منی لانڈرنگ کا پیسہ ہے. کیوں نہیں ثابت کرتے؟ آپ نے کیوں نہیں کوشش کی؟ ہمیں بتایا گیا تھا کہ اگر آپ یہ ثابت نہ کر سکے 5-6 سال کے بعد کہ یہ پیسہ منی لانڈرنگ کا ہے تو یہ پیسہ وہیں انگلینڈ رہ جائے گا. اس لیے ساری کیبنٹ نے مان لیا کہ ہاں جی پیسہ تو پاکستان لے کے آؤ نا، اور ہوگا تو سپریم کورٹ میں پاکستان کے اندر پیسہ آیا نا. تو میں آج نیب چیئرمین سے خاص طور پہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سارے تو کیسز آپ بند کرتے جا رہے ہیں. شہباز شریف کا اور بیٹوں کا $7 ملین کا جو ٹی ٹی کیس ہے منی لانڈرنگ کا اوپن اینڈ شٹ کیس، وہ تو آپ نے بند کر دیا. اور آپ کو جو کلو انکوائری بند ہو چکی تھی، آپ کے ساتھ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت جنہوں نے جو وہ اس میٹنگ میں بیٹھے تھے جب یہ انکوائری بند ہوئی ہے. تو آپ کا ضمیر کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی کہ ایک آدمی جو بے قصور ہے اس کو آپ نے ساری دنیا میں ذلیل کروایا جھوٹا کیس بنا کے، جب آپ کو فیکٹس پتہ ہونے چاہیے تھے؟ کیونکہ یہ تو نیب کے ریکارڈ میں، یہ مجھے کدھر سے ملا ہے؟ یہ تو آپ کے ریکارڈز میں تھا. تو انشاءاللہ اللہ الحق ہے، انصاف کا خدا ہے، مالک یوم الدین ہے. یہ کیس تو میں کروں گا پوری طرح. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ میں آج اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، ساری قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 3.5 سال میں اقتدار میں تھا.
इनको कौन से 2 केस मेरे ऊपर करप्शन के मिले हैं। एक मिला है ये कि मैंने एक खैराती यूनिवर्सिटी बनाई, उसको फ़ायदा पहुंचा के, ये जो सारा केस आपके सामने रखा है। और दूसरा केस है तोशा खाना का। मैं ये चाहता हूँ कि ये तोशा खाना का, मैं आप सबके सामने कहता हूँ, ये साबित होगा कि सारी चीज़ें मैंने कानून के बीच में की। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि अगर आपने तोशा खाना खोल ही दिया है तो सारों की अब चीज़ें निकालें जो लूट मार हुई है तोशा खाना में, और उसमें पता चलेगा नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, इन दोनों की आपकी चीज़ें सामने आएंगी। और वो भी पूछने के जो बाकी जिनको चीज़ें मिली हैं वो भी इंक्वायर करें, आर्मी चीफ को पता चलवाएं। मुल्क में दहशतगर्दी बढ़ रही है। केपी के अंदर एक साल में 600 केस हो चुके, 636 केस दहशतगर्दी के हो चुके हैं। एजेंसीज का क्या काम है? क्या उनका ये काम नहीं है कि ये प्रीएम्प्ट करते हैं? उनका काम सिर्फ ये है कि जिधर जिधर तहरीक इंसाफ है उनको बस जेलों में डालो, उनको पकड़ो, उनको घर तोड़ो, पुलिस को इस्तेमाल करें घर तोड़ने के ऊपर, इनके घर तोड़ो, इनकी बिजनेसेस बंद करो, जिधर भी हैं, कि किसी ना किसी तरह जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है उसको ख़त्म किया जाए। मैं फिर से अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, सच का खुदा है कि ये जो मिनट सामने आए हैं ये अल कादर के ऊपर, ये जो अल कादर का केस सारा है, मैं शुक्र अदा करता हूँ कि सारी कौम के सामने एक्सपोज हो गया। पाकिस्तान जिंदाबाद।